तो स्टूडेंट, इट इज मैथमेटिक क्लास 10 दो चर वाले राशियों के रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.6 इज ऑन गोइंग एंड यू आर लुकिंग द क्वेश्चन 3.6 का फिफ्थ तक आपको कराए गए थे, पहले का फिफ्थ तक प्रीवियस वीडियो में। और नाउ यू लुक्स द क्वेश्चन नंबर 6, पहले का छठवां। देखें 6x + 3y = 6xy समीकरण 1 है। फिर दूसरा क्या है 2x + 4y = 5xy समीकरण 2 है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये हमने बताया था कि x y का दोनों तरफ भाग देना है, तिर्यक गुणा इसमें किए थे, तो जो समीकरण बनेगा फिर उसको हल कर लेना। तो इसमें भी x y को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जब x y का भाग देंगे तो सिंपल समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर जैसे समीकरण एक क्या है 6x + 3y = 6xy। ठीक, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, xy से भाग दीजिए। दोनों तरफ xy से भाग देने पर, जब दोनों तरफ xy से भाग देंगे तो देखिए क्या स्थिति बनती है, xy + 3y / xy = 6xy / xy। देखिए xy कट गया, x से x कटेगा और y से y कटेगा। क्या समीकरण बना, देखिए 6 6/y + 3/x = 6। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3/x + 6/y = 6 समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, यहाँ भी कोई चिन्ह होने पर प्लस ही माना जाता है, तो पहले x को लिख दीजिए फिर बाद में y को। ठीक है, इसी प्रकार ये जो इक्वेशन 2 देख रहे हैं, इसमें जब x y का भाग देंगे, ठीक है, इसमें जब x y का भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2/y + 4/x जब भाग देंगे तो आएगा 2/y + 4/x। अब बराबर इस xy से xy कट जाएगा, बराबर 5 बचेगा, बराबर 5। इट इज इक्वेशन नंबर 2। इसको चाहे तो इस तरह से भी सिंपल रूप में इस तरह से लिख लें, 4/x + 2/y = 5 ये 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जैसे हल करने के लिए बताया गया, हल कर लीजिए। बराबर करना है x या फिर y को। ठीक है, कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू लुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 10/x + y 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x + y को मान लिया a और x - y को मान लिया b। देखिए दोनों में सम है, बराबर ही है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों में x + y = a और x - y = b। पहले ऐसा मानकर हल कर लीजिए, a और b का मान निकाल लीजिए, फिर रख दीजिए और इस तरह से चर राशियों का मान निकल आएगा। लुक्स इट। तो ये समीकरण नंबर 1 था। ये समीकरण नंबर 2, यहाँ पर x + y को मान लीजिए a और x - y को b। जब ऐसा करते हैं समीकरण 1 और दोनों से, तो ये देखिए आपको नया समीकरण 3 बन जाएगा। जब a और b रख देंगे तो 10/a + 2/b = 4 समीकरण नंबर 3 और 15/a - 5/b = 2 समीकरण नंबर 4। ठीक है, जैसे ही इसमें हम मान रख देंगे x + y और x - y के स्थान पर, सिंपल सा है, ये समीकरण 3 4 बन गया। अब जानते हैं कैसे समीकरण हल किया जाता है। इनके गुणांकों का आपस में गुणा करके इनको बराबर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें इस b वाले को काटना है, नीचे हर बराबर है तो ऊपर क्या है 2 है 5 है, तो यहाँ 5 का उसमें ऊपर वाले में गुणा करिए, 2 का नीचे वाले में। ठीक है, दोनों पक्षों में हर पदों में गुणा करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 का ऊपर कर दीजिए समीकरण नंबर 3 में और समीकरण 2 में 2 का गुणा करें। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए समीकरण प्राप्त हो रहा है 50/a + 5 दूनी 10/b = 5 × 20 समीकरण 5। 2 का इसमें करिए,
15 दूना 30 बट्टे ए माइनस 2 पंचे 10 बट्टे बी अब माइनस 2 दूनी 4, ये नया समीकरण 6 बन गया। अब ये दोनों देखिए बराबर है, ये चिन्ह प्लस है, ये माइनस है, अतः जोड़ेंगे तब ये कट जाएगा। जोड़िए 50 30, देखिए हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 50 बटे ए 30 बटे ए है, ए बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़िए 50 30 80 बटे ए बराबर 20 में से 4 यहाँ घटाना पड़ेगा, 16 बचा, 16 का 16, 16 पच्चे 80 कट गया। 5 बटे ए बराबर 1 बटे ए, तिरिय गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू 5 निकल आई, ठीक है। इसी प्रकार ए का मान समीकरण नंबर रख दीजिए 3 में, समीकरण नंबर 3 में या 4 में रखेंगे, चूँकि यहाँ पर गुणा करके ये बनाया गया है इसलिए 3 में ही रखेंगे। तो 3 में रखेंगे ए का मान तो बी का मान निकल आएगा, ठीक। देखिए 10 बटा ए प्लस 2 बटे बी बराबर 4 है, तो इसमें ए का मान रखिए 10 बटे ए का मान 5 प्लस 2 बटे बी बराबर 4, पक्षांतर करिए 5 दूनी 10, ठीक है। 2 प्लस 2 बटे बी बराबर 4, पक्षांतर करेंगे 2 बटे बी बराबर 4 माइनस 2, घटाइए तो 2 बटे बी बराबर 4 में से 2 गया 2, 2 के बटे 1 लिख कर तिरिय गुणा करिए, 2 बी बराबर 2, देखिए 2 बी बराबर 2, तो बी बराबर 1, 2 1 कम 2, तो ए की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। अब a और b का मान रख दीजिए, क्या माना गया था, x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b, तो x प्लस वाई बराबर a का मान कितना निकला 5, 5, ए नया समीकरण 7 बन गया। x माइनस वाई बराबर b की वैल्यू कितना मान निकला है 1, 8 बन गया। अब इसको हल कर लीजिए, जोड़ने पर y कट जाएगा, प्लस माइनस है, x 1x 2x बराबर 5 1 6, 2 3 6, x की वैल्यू 3, ठीक है। x का मान 7 या 8 में रख दीजिए, 7 में हमने रखा है 3 प्लस वाई बराबर 5, जो x की वैल्यू आया है 3, इसमें 3 कर दीजिए, 3 प्लस वाई बराबर 5, पक्षांतर करिए तो y की वैल्यू 2 निकल आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8 सेम टू सेम इसी तरह से हल करना है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। देखिए दोनों बराबर है, अंतर यह है कि यहाँ कोष्ठक के बाहर 2, यहाँ भी 2 लगाया है, ठीक। लेकिन यह जो राशि है दोनों में बराबर है, इसको मान लीजिए a और 3x माइनस वाई को मान लीजिए b। ऐसा करके सेम टू सेम इसी तरह से हल करें। लुक सीट, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में जब 3x प्लस वाई बराबर a और 3x माइनस वाई बराबर b मान रखेंगे तो देखिए इतना प्राप्त होगा, 1/a प्लस 1/b बराबर 3/4, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। और 2 से 1/2a, 2a कैसे आया, चूँकि यह a तो है ही, आगे 2 लगा है इसलिए 2a हो जाएगा, माइनस 1/2b बराबर ऋण 1/8, ए नया समीकरण 4 बन जाएगा, ठीक है। अभी 3 और 4 को देखिएगा ध्यान से, चाहे ए को काटें या फिर बी को काटें। यदि ए को काटना चाहते हैं तो इसमें 1/2 का करना पड़ेगा गुणा, ठीक। यदि इसको काटना चाहते हैं तो इसमें भी 1/2 का करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ हर में देखें 2 बी है, यहाँ 1 बी है, ठीक। मान लीजिए हमें बी को ही काटना है, यदि b को काटना है तो 1/2 का करना पड़ेगा, चूँकि जैसे गुणांक यहाँ पर बता रहा है हर में 2, यानी 1/2 का 3 में करें और इसमें 1/1 का कर दें, चाहे 1 का करें, तो 1/2 का सब पदों में गुणा करेंगे तो ये देखिए प्राप्त होगा 1/2a, नीचे 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1/2b बराबर 3/4, दूनी कितना आएगा 8, नया समीकरण 5 बन गया। इसी तरह से 4 में जब 1/1 का करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, ये 6 बन गया, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, कट जाएगा, जोड़ें, कट गया। अब 1/2a 1/2a हर बराबर होता है तो अंश को सीधे जोड़ दिया जाता है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2a बराबर, इधर देखिए
3/8 में से 1/8 घटा दीजिए, हर बराबर है यानी 3 में से 1 गया, 2/8 काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, कितना आया 1/a बराबर 1/4, तिरिये गुणा करेंगे a की वैल्यू 4। a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, जब ये 3 है इस 3 में रखेंगे a का मान 4 है, ठीक है। ये आपका 3 है 1/a, तो a के स्थान पर 4 प्लस 1/b बराबर 3/4, पक्षांतर करेंगे तो b की वैल्यू निकलेगा 2, b की वैल्यू 2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, b की वैल्यू 2 आएगा। अब a और b का मान रख दीजिए। a बराबर क्या माने थे 3x प्लस वाई, b बराबर क्या माने थे 3x माइनस वाई, तो मान रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 7 बनेगा, ये समीकरण नंबर 8 बनेगा, ठीक है। 3x प्लस वाई यानी a का मान अभी निकला है 4 और 3x माइनस वाई बराबर b माने थे, b का मान कितना है 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x और y का मान निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें दूसरे का ये दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए तो मान लिया कि ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल x है और धारा का चाल y है, तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल माने धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी x प्लस वाई, दोनों का औसत चाल x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत क्या होगा घटा देते हैं x माइनस वाई, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में दूरी 20 है, 20 में 2 का भाग देंगे तो 2 दहा में 20, 10 किमी प्रति घंटा चाल निकलेगा, और धारा के उल्टा प्रतिकूल क्या होगा 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 किमी प्रति घंटा निकलेगा। लुक सीट, तो ये अलग अलग मान लीजिए, ठीक। धारा के दिशा में उनकी चाल क्या हो जाएगा अपेक्षिक चाल x प्लस वाई, और धारा के दिशा विपरीत क्या होगा x माइनस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये जानते हैं, तो ये 10 और 2 किमी प्रति घंटा निकल आया। अतः पहला शर्त ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में उनकी जो चाल है जोड़ दिया जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आया धारा की दिशा में 10, ठीक। ये समीकरण 1 बन गया। और धारा के विपरीत जो उनकी चाल होगी ये घटाएंगे x माइनस वाई बराबर ये कितना निकला 2, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे समीकरण हल किया जाता है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर ये कट गया है, डायरेक्ट बराबर ही है, 2x बराबर 12, 2 छक्का 12, x की वैल्यू 6 किमी प्रति घंटा और x का मान समीकरण 1 या 2 में 1 में रख दीजिए, तो 6 प्लस y बराबर 10, पक्षांतर करिए, y की वैल्यू 4 किमी प्रति घंटा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन will be in the next video, so thank you.